बढ़िया मजे में हो? यस। आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का सेकंड पार्ट, जिसे हम कहते हैं केमिकल्स इन फूड। थोड़ा सा हम बात करेंगे यहाँ पे मेडिसिन के बारे में भी, और फिर हम बात करेंगे केमिकल्स इन फूड के बारे में। तो आप सबके सब आ चुके हैं रेडी टू बिगिन ओवर विद द सेशन? चलिए पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। My name is Anup Vashist. I am an MSc in chemistry from University of Delhi. 24 years प्लस का टीचिंग एक्सपीरियंस है, लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं, और अब मैं आपके साथ हूं इस नीट लाइव डेली चैनल पर, जहां पर हम इंग्लिश में सारे के सारे सेशंस कर रहे हैं। यहाँ पे स्लाइड्स की लैंग्वेज इंग्लिश होती है, बोलने की लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों होती है, तो इसलिए हम इंग्लिश बोलते हैं। दिस इज टेलीग्राम चैनल is t.me/unacademyneetofficial, and we have another telegram channel t.me/unacademyneetvijay। ये अनअकैडमी नीट विजय का जो चैनल है, ये हिंदी का चैनल है, और ये चैनल हमारा है इंग्लिश चैनल। ठीक है, तो हमारे पास इंग्लिश और हिंदी चैनल दोनों हैं, तो दोनों के साथ जुड़ जाइए आप। एंड हियर वी हैव unacademy.com/@anupvashist। मुझे फॉलो कीजिए, एंड फॉलो करने के बाद आपको मिल जाता है चांस जुड़ने का कम्युनिटी में। सो ज्वाइन विद अस इन कम्युनिटी, जहां पर आपको सारे के सारे जितने भी सेशंस हो रहे हैं उन सब के लिंक्स मिल जाते हैं, सारे के सारे नोट्स मिल जाते हैं। अभी अगर आप इस कम्युनिटी पर जाएंगे तो आपको आज की क्लास के, जो सुबह 7:30 बजे क्लास हुई है नीट विजय पर, उसके भी नोट्स मिल जाएंगे। तो ये नोट्स आपको अभी मिल जाएंगे, और जितने भी हमारे डीपीपीज हैं वो भी कम्युनिटी पे मिल रही है। हियर वी हैव द रैंकर सीरीज स्पेशल क्लासेस। आज रात को 10:30 बजे फुल सिलेबस 45 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू, दैट इज गोइंग टू बी रैंकर सीरीज स्पेशल क्लासेस, पेपर नंबर 35, आज रात को 10:30 बजे। तो जुड़ जाइए हमारे पास। और ये है हमारे पास आरंभ 2.0 बैच, जो 16 फरवरी से चल रहा है। देन वी हैव एनविजन बैच फॉर नीट 2023, जो 2 फरवरी से चल रहा है। देन वी हैव नीट ग्लोरी बैच, जो 9 फरवरी से चल रहा है। इन सभी बैचेस के अंदर जुड़ने के लिए या तो आप प्लस ज्वाइन कर लीजिए, या आप आइकॉनिक ज्वाइन कर लीजिए। प्लस में आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है आप कहीं से भी कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देन वी हैव आइकॉनिक, जहां पे आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी प्लानर एंड स्टडी मटेरियल भी मिलता है। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप्स। सो जुड़िए हमारे साथ। एवी लाइव कोड के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ज्वाइन विद द एवी लाइव कोड, 10% डिस्काउंट, एंड यू कैन ज्वाइन विद अस। और साथ ही साथ अभी इस समय है नीट यूजी का अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन, ये हमारी टेस्ट सीरीज है। और साथ ही साथ एक्सेलरेट, जिसमें आपको 1 साल के कोर्स के साथ 6 महीने एक्स्ट्रा फ्री मिल रहे हैं। And in addition to that, there is a scheme which has extended till 5th of March। 3 महीने के कोर्स पर आपको 33% ऑफ मिल रहा है, 6 मंथ कोर्स के अंदर 28% ऑफ मिल रहा है विद द सेम एवी लाइव कोड। तो गो अहेड एंड ज्वाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की, केमिकल्स इन फूड की। और इससे पहले थोड़ा सा मेडिसिन के बारे में, कहां तक मेडिसिन पे पहुंचे थे हम एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे थे। एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन विच वर्क अगेंस्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और यहां पर जब हम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, तो एंटीबायोटिक्स हमारे पास दो चीजों के अगेंस्ट वर्क करती है। दे वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड दे वर्क अगेंस्ट फंगाई। तो ये बैक्टीरिया और फंगस के अगेंस्ट वर्क करते हैं। वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक्स का असर होता नहीं है, वायरस बीच में रह जाते हैं ना, इसलिए एंटीबायोटिक्स वायरस पे वर्क नहीं करते। तो दे आर ट्रीट इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ देयर लो टॉक्सिटी टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ये एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के ऊपर अटैक नहीं करते, ये बैक्टीरिया और फंगस के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, अब ये भी बड़ी मजेदार सी बात है कि दे एक्ट ऑन बैक्टीरिया एंड फंगस, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंगस। सो दे इनहिबिट ग्रोथ और इवन डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये यहां पर वर्क कर जाते हैं। ठीक है, अब ये सिंथेटिकली हम इसका बनाते हैं एंटीबायोटिक्स को। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हमारे पास है। जो आपको ध्यान रखना है, यहां पर साइंटिस्ट के बारे में तो बात नहीं करनी, लेकिन ये हम कह सकते हैं द प्रोड्यूस लेस टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफ सल्फेट, ही डेवलप्ड अ मेडिसिन एसफिनामाइन। ये नाम आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ये कौन सी डिजीज के लिए यूज होते हैं। बायोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। इज इट क्लियर? ओके, टेस्ट स्टार्ट होने वाला। किसी का और लाइक जरूर करते चले जाइए, लाइक करने में आजकल बड़े आलसी हो गए हैं स्टूडेंट्स। When we talk about other antibiotics, तो यहां पर हमारे पास है सल्वारसन इज टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग, इट्स इफेक्ट ऑन द बैक्टीरिया इज विच मच मोर। एजोडाइज के साथ वर्क किया। ठीक है, तो हमारे पास ये सबसे पहली जो है सल्वारसन, जो हमारे पास आ रही थी एंटीबायोटिक, दैट वाज एन आर्सेनिक ड्रग,
उसके बाद हमारे पास सल्फा ड्रग्स आ गई और हमारे पास एजो ड्रग्स भी आ गई। एक बात का ध्यान रखिएगा, जितने भी ये ड्रग्स वर्क कर रहे हैं, दे आर वर्किंग एज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। जब कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की बात करते हैं तो दे आर वर्किंग बाय कंपीटिंग विद द बैक्टीरियल एंजाइम सबस्ट्रेट। ठीक है, सो दे हैव, ऑल दीज हैव स्ट्रक्चर सिमिलर टू द substrate of bacterial enzyme. So they are reducing it by competitive inhibition. That is what we have as competitive inhibition. ठीक है, दीज आर एंटीबायोटिक्स, ये उनके स्ट्रक्चर्स हैं और ये स्ट्रक्चर्स आपको थोड़ा सा तो ध्यान होना चाहिए कि कहां पर हमारे पास एजो स्ट्रक्चर है, कहां पे हमारे पास आर्सेनिक स्ट्रक्चर है, कहां पे हमारे पास सल्फो स्ट्रक्चर है। तो दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। यहां पर हमारे पास सल्फर है, यहां पे हमारे पास सल्फर है, यहां पर भी सल्फर है, लेकिन यहां पर हमारे पास आर्सेनिक है। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स हैव व्हाट वी हैव एज एंटीबायोटिक्स, और हमारे पास एंटीमाइक्रोबियल्स हैं, एंड देन वी हैव पेनिसिलिनियम। पेनिसिलिन की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक है। बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, ये बात याद रखनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। विच ऑफ देम इज द बैक्टीरियोसिडल साइडल एंड विच ऑफ दीज इज बैक्टीरियोस्टैटिक। तो ये आपको पूछने के लिए जरूरत पड़ेगा। कौन सा चित्र याद करना है यशपाल बिरला जी? यशपाल बिरला, चित्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट नीड टू लर्न द एंटायर पिक्चर, क्योंकि ये बनाने के लिए नहीं आएगा। हाँ, आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, तो इसे आइडेंटिफाई कर लीजिए। Then we have antibiotics, the range of bacteria or other microorganisms that are affected by certain antibiotic expresses a spectrum action. हमारे पास है gram positive and gram negative bacteria. The antibiotics which work on either gram positive or gram negative are called narrow spectrum antibiotic. और जो दोनों पर वर्क करती है, they are called broad spectrum antibiotic. अगर हम narrow spectrum antibiotic की बात करते हैं, limited or narrow spectrum, penicillin G is the narrow spectrum antibiotic. ठीक है, and then we have amoxicillin, ampicillin, they are broad spectrum antibiotics. ये broad spectrum antibiotic और narrow spectrum antibiotic आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स में बनता है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। then we have chloramphenicol and vancomycin, ofloxacin, बड़े नाम बड़े खतरनाक से बनाते हैं। डायसिडाज़ीरीन, डायसिडाज़ीरीन, टॉक्सिक टुवर्ड्स सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ कैंसर सेल्स। ठीक है, अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना, हमारे पास पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है, आई थिंक दैट इज पेनिसिलिन जी, और एक क्लोराम्फेनिकॉल का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का ध्यान होना आपको जरूरी है कि यहां पर क्या चीज है। जैसे कि यहां पर एक क्लोरीन है, ये क्वेश्चन बड़े आराम से आ जाता है कि विच ऑफ दीज डज नॉट कंटेन क्लोरीन और विच ऑफ दीज कंटेन्स क्लोरीन। तो यहां पे तो क्लोराम्फेनिकॉल नाम में ही पता चल रहा है कि इसमें क्लोरीन है, अब किसमें नहीं है वो ढूंढने वाली बात हो जाती है। We have antiseptic and disinfectants. They are also chemicals which either kill or prevent the anti-growth of microorganisms. But antiseptic and disinfectants that are applied, they are external application. External application with disinfectants are for non-living substances and antiseptics are used on the living cell or living organisms. So that is what the difference between them. These are not ingested. ये बहुत important है। ठीक है, दे आर एक्सटर्नली अप्लाइड। अब ये यहां पे हमारे पास क्लोरोक्सीजाइलेनॉल और टर्पीनियोल का मिक्सचर है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, डिटॉल का कॉम्पोजिशन क्या होता है। Then we have antiseptic and disinfectants. Bithionol is used in soaps to impart antiseptic properties. Iodine का 2-3% solution in alcohol water mixture is tincture of iodine. हमारे पास है boric acid is used in एंटीसेप्टिक फॉर आइज, ये बहुत माइल्ड एंटीसेप्टिक है। और जहां भी हम बोरो नाम वाली जितने भी ये जितने भी चीजों के बारे में बात करते हैं, वो सारे के सब में बोरिक एसिड होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव एज कार्बोक्सीजाइलेनॉल, क्लोरोजाइलेनॉल, टर्पीनियोल, बिथियोनल। तो बिथियोनल के अंदर हमारे पास सल्फर है, बाय थायोनॉल, तो यहां पे हमारे पास थायो आ जाता है। ठीक है, ओके, तो क्लोरोक्साइलेनॉल, तो यहां पे हमें इस तरीके से पता चल जाता है, देखो क्लोरो से हमें पता चल जाता है इसमें क्लोरीन है, थायो से हमें पता चल जाता है इसमें सल्फर है, सल्फर इज थायो।
ठीक है, एंड देन वी हैव फर्दर। अच्छा, कई चीजें ऐसी हैं कि कंसंट्रेशन के हिसाब से वो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट बन जाती है, जैसे कि 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, ये एंटीसेप्टिक है, जबकि 1% सॉल्यूशन बिकम्स डिसइंफेक्टेंट। तो कंसंट्रेशन के हिसाब से एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट बन सकता है। लो कंसंट्रेशन इट्स एंटीसेप्टिक, हाई कंसंट्रेशन इट बिकम्स डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, क्लोरीन 0.2 to 0.4% in aqua solution, sulfur dioxide very low concentration are disinfectants, तो ये भी यूज किए जाते हैं। Then we have anti-fertility drugs. Anti-fertility drugs are for prevention of pregnancy. किसी भी तरीके से हो सकता है, ये मेल हो सकते हैं, ये फीमेल हो सकता है, बट मोस्टली इट इज फीमेल विच आर बीइंग यूज्ड। तो दैट हैज मेड लाइफ वेरी 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 मच इजियर। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात यह है कि दिस एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स दे हैव गिवन अ ह्यूज पावर टू फीमेल्स, टू लेडीज, दे हैव विमेन, दे हैव गिवन द ह्यूज पावर टू विमेन, क्योंकि अदरवाइज द विमेन वर सिंपली downtrodden, they didn't have any say, their life was at stake. Anti-fertility drugs have actually empowered females. ठीक है, अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इट अलाउज यू द लेडीज टू हैव सेक्स, नो, it is more like they give them their life. Otherwise, the the married ladies were perpetually pregnant. Till their time, till their reproductive age, they were always pregnant, and that's why they were having huge number of kids, and so many ladies, they used to die in childbirth. It was a common thing, very, very common thing, the ladies dying in childbirth. A little bit of complication, and the ladies were dead. So, these anti-fertility drugs have given a huge power to the females. कई बार अपने दादी नानी भी नहीं, आपके तो दादी नानी से ज्यादा के आगे बात करूं, दादी नानी की माँ के बारे में अगर हम बात करें, तो यू कैन कंसिडर, अगर किसी से बात करने का मौका मिलता है, देन यू वुड अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस। दे आर रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंटीफर्टिलिटी ड्रग्स के अंदर हमारे पास बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, एसेंशियली कंटेन अ मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स। दीज आर हार्मोन्स विच प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन सप्रेसेस ओवुलेशन, ये तो हमारे पास बायोलॉजी ज्यादा है, यहां पर ये जो पार्ट है, आई थिंक इसको मैं थोड़ा सा स्किप कर भी जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज यू हैव टू डू इन अ ह्यूज डिटेल इन बायोलॉजी। यहां पर हमारे पास सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स आर मोर पोटेंट देन प्रोजेस्टेरोन, तो ये सिंथेटिक डेरिवेटिव्स यूज हो जाते हैं। और सिंथेटिक डेरिवेटिव्स के आप मेरे ख्याल से नाम भी बता सकते हैं। हाँ जी, दादी नानी की अगर बात करें, तो आप में से बहुत सारे दादी नानी वाले जानते होंगे कि बहुतों की डेथ चाइल्ड बर्थ में हो जाती थी। एंड तभी तो आप देखोगे ना कि अगर आप अपने दादा की बात करो, तो आपके दादा कितने सारे भाई हैं या कितने सारे बच्चे हैं, वो वहां पे तो आई डोंट थिंक सो कि दो एक का कंसेप्ट भी कई था। ठीक है, तो हमारे पास नॉरेथिंड्रोन is an example of progesterone derivative most likely used as anti-fertility drug. Estrogen derivative which was used in combination with it is, तो यहां पे हमें पास नोवेस्ट्रॉल आ जाता है। ये नाम एग्जाम में आ सकते हैं बायोलॉजी के भी और केमिस्ट्री के भी। दिस चैप्टर इज एंटायरली ऑफ बायोलॉजी। थोड़ा सा आगे जाके हमारे पास केमिस्ट्री का भी चैप्टर आ जाएगा जब हम डिटर्जेंट्स की बात करेंगे। अब यहां पे हम कहा बात कर रहे हैं केमिकल्स आर एडेड टू फूड। ठीक है, अब क्यों ऐड होते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये भी एग्जाम में आ चुका है कि विच ऑफ दीज आर द रीजंस फॉर एडिशन ऑफ केमिकल्स। अब केमिकल्स हमारे पास नेचुरल केमिकल्स भी हो सकते हैं और सिंथेटिक केमिकल्स भी हो सकते हैं। देखो एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम कुछ भी ऐड कर जो कुछ भी करते हैं, जब भी हम किसी चीज को टच करते हैं, दैट थिंग इज अ केमिकल। एनीथिंग विच यू कैन टच, टेस्ट, स्मेल, एनीथिंग विच यू कैन टच, टेस्ट और स्मेल इज अ केमिकल। ठीक है, तो नेचुरल हो सिंथेटिक हो, तो यहां पे हमारे पास क्या क्या है, दे कैन प्रिजर्वेशन के लिए यूज हो सकता है, एनहांसिंग देयर अपील, कई बार देख के बहुत अच्छा लगता है तो उसमें कुछ कुछ कलर्स डले होते हैं। जैसे कि अगर हम केक की बात करें, तो केक अगर सिंपल सा खाने लायक केक बनेगा तो ब्राउन कलर का सबको अच्छा नहीं लगता ना, उसको ब्यूटिफिकेशन किया जाता है, दैट इज विद द सिंथेटिक एडिबल कलर्स। ठीक है, एनहांसिंग देयर अपील एंड एडिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू, हमारे पास वाइटामिन डाले जा सकते हैं इसके अंदर, हमारे पास इसके अंदर मिनरल्स डाले जा सकते हैं, तो दोज आर ऑल्सो केमिकल्स। Main categories of food additives are food colors, flavors and sweeteners, fat emulsifier and stabilizing agent. आपको कभी भी आप उसको देखोगे तो उसके अंदर stabilizing agents जरूर होते हैं। ठीक है, floor improvers, anti-stalling agents and bleaches, antioxidants, preservatives, nutritional supplements such as minerals, vitamins and amino acids, ये भी आपके ऐड किए जाते हैं।
अब यहां पर हमारे पास आ जाता है नेचुरल स्वीटनर। सबसे पहले हम बात करें आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स की। आखिरकार आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहली चीज, देर आर टू रीजन, एक्चुअली देर आर टू भी नहीं, तीन रीजन की बात कर लेते हैं। पहली बात, जब हम नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट्स की बात करते हैं तो दीज एड टू कैलोरी इनटेक। अगर हम सुक्रोज डालते हैं, फ्रक्टोज डालते हैं, ग्लूकोज डालते हैं, दे ऑल एड टू नेचुरल कैलोरी इनटेक्स। तो अगर आप कैलोरी कॉन्शियस है, देन इन दैट केस दैट इज द फर्स्ट रीजन, बट दैट इज अ माइनर रीजन। माइनर, ये बहुत माइनर रीजन है। दूसरा रीजन, दूसरा जो रीजन होता है, जब हम यहां पे नेचुरल स्वीटनर्स की बात करते हैं तो इसकी इनकी स्वीटनिंग कैपेसिटी काफी कम होती है। अगर मान लीजिए हमें च्युइंग गम की बात करनी है, अब च्युइंग गम के अंदर कितनी चीनी डालोगे? बहुत ज्यादा चीनी आप नहीं डाल सकते च्युइंग गम के अंदर। अगर चीनी डालोगे तो पता चलेगा च्युइंग गम का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, अब तो चीनी डालनी पड़ेगी। नहीं है, तो वहां पे हमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की जरूरत पड़ती है, बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर इज मच 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 कैपेबल एज कंपेयर टू सुक्रोज, शुगर, शुगर से, या फिर ग्लूकोज से, या फिर फ्रक्टोज से, मल्टीपल टाइम्स। तो बहुत छोटे से अमाउंट को डालने पर भी हमें वह वो टेस्ट मिल जाता है। तो ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज, दे आर मच चीपर। yes, they are much cheaper as compared to the natural sweeteners. अगर आप एक चम्मच चीनी की बात करें या एक एस्पार्टेम की गोली की बात करें तो वो सस्ता पड़ता है उतनी ही स्वीटनेस के लिए, क्योंकि बहुत थोड़ा सा लगता है। तो यहां पे तीन रीजन हमारे पास आ जाते हैं। पहला, कैलोरीज। दूसरा, अमाउंट। तीसरा, कॉस्ट। तो ये तीन रीजन हमारे पास आ जाते हैं जिसकी वजह से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखिए कि अगर हम सुपारी की बात करते हैं या फिर हम ये च्युइंग गम्स वगैरह की बात करते हैं, तो व्हाई डू वी नीड टू ऐड सिंथेटिक मेडिसिन? दे आर नॉट मेंट फॉर द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। तो वहां पे कैलोरी इनटेक इज नॉट इंपॉर्टेंट। वहां पर बन जाता है इफेक्ट की लो अमाउंट रिक्वायर्ड होता है। और अगर हम बात करते हैं कहीं पर कोई बहुत सारा कोई बांट रहा है, कोई किसी तरीके से कोई बहुत बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक बना रहा है, या हम बात करते हैं छोटे छोटे उसके पैकेट्स की बात करते हैं, जो एडिटिव्स आते हैं, या इंस्टेंट चीजों की बात करते हैं, तो वहां पे ये डाल दिया जाता है बिकॉज स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पॉपुलर स्वीटनिंग एजेंट था सैकरीन। Saccharin was the first synthetic sweetening agent which is near about 550 times as sweet as sugar. यानी कि जहां पे 550 चम्मच चीनी की जरूरत होगी वहां पे एक चम्मच सैकरीन से काम चल जाएगा। कहां केजीज में, कहां टी स्पून में। सो दैट्स व्हाट वी हैव। ठीक है। एंड दिस इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन अनचेंज्ड। ठीक है। अब एज सच तो यह है कि इनर्ट है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि इससे नुकसान होता है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बात आप बताना चाहूंगा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की अगर आप बात करते हैं तो अनटिल अनलेस यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज एंड यू आर forced to take artificial sweeteners, please do not use artificial sweeteners for weight loss. वेट लॉस के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज मत कीजिए। आई वुड सिंपली सजेस्ट यू टू लीव शुगर रादर देन यूजिंग इट फॉर वेट लॉस। एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, तो उसके अंदर एक बहुत प्रोमिनेंट इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है। एंड दैट वेरी प्रोमिनेंट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इज दैट आपकी बॉडी के अंदर जब आप उसको कोई चीज को खाते हो, देन इन दैट केस योर बॉडी प्रिपेयर्स फॉर द इंडेंट द इनटेक ऑफ शुगर। आपकी बॉडी के अंदर आप इंसुलिन का अमाउंट बढ़ जाता है, और जब शुगर नहीं आती तो इट कैन एक्चुअली कॉज डिक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल। तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कैन एंड डू कॉज डिक्रीज इन ब्लड शुगर level. They cause a decrease in blood sugar level. So if you are perfectly healthy, please avoid these artificial sweeteners. ये आपको नुकसान पहुंचाते हैं, फायदा नहीं करते। ठीक है। ये सारे के सारे आफ्टर ये हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। और यहां पर हमारे पास है अलीटेम, दैट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग शुगर। दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ कार्बोहाइड्रेट, इट्स मोर अ प्रोटीन। ठीक है। Aspartame है 100 times sweet as cane sugar. Methyl ester of dipeptide forms from aspartic acid.
अच्छा, लेकिन यहां पर यह है कि इट इज लिमिटेड टू कोल्ड फूड्स बिकॉज इट डिकम्पोजेज एट हाई टेम्परेचर. Elitame is high potency sweetener. It is more stable than aspartate. Its control of sweetness of food is difficult while using it. अगर huge amount of food बना रहे हो, then in that case Elitame को use करना possible है. Otherwise, जहां एक चम्मच चीनी लगती है वहां पे, जहां पे 2000 चम्मच चीनी लगेगी वहां पे एक चम्मच एलिटेम हो जाए, तो कितना छोटा सा डालोगे? एक कप चीनी के लिए एलिटेम कैसे यूज करोगे? एक कप के लिए जहां पे एक चम्मच चीनी लगी है, 1,000th ऑफ अ स्पूनफुल आप कहां से लाओगे? तो दैट्स वाई एलिटेम इज नॉट यूज्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटी. उसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ही यूज किया जा सकता है. सुक्रालोज इज डाइक्लो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज. यहां पर ये इसका काम ये है कि ये स्वीटनिंग तो दे देता है लेकिन ये मेटाबोलाइज नहीं होता. So that becomes, it is stable at cooking temperature, so it does not provide calories. तो ये सुक्रोज की जगह यूज किया जा सकता है. और सुक्रालोज कितना परसेंट ज्यादा है? सुक्रालोज भी 600 टाइम्स मोर स्वीट है एज कंपेयर टू सुक्रोज. ठीक है. अब यहां पे हमारे पास आ जाता है समथिंग कॉल्ड द फूड प्रिजर्वेटिव्स. हाउ डू वी यूज एंड वेयर डू वी यूज फूड प्रिजर्वेटिव्स? फूड प्रिजर्वेटिव्स आर सम थिंग्स व्हिच डू नॉट अलाउ द फूड टू गो बैड. यानी कि वो फूड की जो इंटरनल यूजेज जैसे एंजाइम्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है जिससे कि वो सड़ते नहीं, और साथ ही साथ बैक्टीरियल एक्शंस को भी ब्लॉक कर देता है. तो ये दोनों चीजें काम करता है, बैक्टीरिया के एक्शंस को, यीस्ट के एक्शंस को, और इंटरनल फूड के जो एंजाइम्स हैं उनके एक्शंस को रोकते हैं. एंड द मोस्ट फेमस इज समथिंग लाइक सॉल्ट, शुगर. दे हैव बीन यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव. अचार में, मुरब्बे में, अचार के अंदर एक्सेस ऑफ सॉल्ट होता है. अगर हम मुरब्बे इत्यादि की बात करते हैं, जैम्स, जेलीज की बात करते हैं, तो हमारा शुगर बिकम्स एन प्रिजर्वेटिव. उसका रीजन बहुत सीधा सीधा है. दे मेक इट हाईली, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उसमें से वो वाटर को निकाल लेते हैं, तो रिमूव वाटर बाय ऑस्मोसिस. तो यहां पे सॉल्ट, शुगर, दे रिमूव वाटर. और ये बात तो पक्की है, किसी भी चीज को जीने के लिए पानी की जरूरत होती है. और यहां पे जब हम बात करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स की, तो वेजिटेबल ऑयल्स दे मेक एनारोबिक कंडीशन, दे अगेन दे आल्सो आर एबल टू रिमूव वाटर. तो यहाँ पे सोडियम बेंजोएट, दैट इज अ सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव जो यूज किया जाता है. सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड इज मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी. तो इसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो इसलिए बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज में यूज करना जरूरी है. सॉर्बिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड भी यूज किए जा सकते हैं. ठीक है. अब ये जो प्रिजर्वेटिव्स हैं दे आर नेसेसरी. जहां तक हमारी पैकेज फूड इंडस्ट्री की बात है, तो पैकेज फूड इंडस्ट्री के अंदर तो बिना प्रिजर्वेटिव के काम नहीं होता. यहां तक कहा जाता है कि जो वाटर होता है, वाटर में भी प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं सो एज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. द एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं. दीज आर retarding the action of oxygen or food. They are more reactive towards oxygen than the food material, so they create anaerobic conditions. यहाँ पे हमारे पास antioxidants है, butylated hydroxytoluene and butylated hydroxyanisole, BHA and BHT. The addition of BHA to butter increases the shelf life from months to years. ठीक है. कुछ citric acid के साथ है. Sulfur dioxide and sulfide are useful antioxidants wine, beer, sugar syrups and cut peeled dried fruits and vegetables. उनके अंदर भी यूज कर लिया जाता है. तो सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑल्सो यूज एज प्रिजर्वेटिव. और हमारे पास क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं, सल्फाइड को यूज कर सकते हैं, सोडियम मेटाबाई सल्फाइड यूज किया जाता है. अब हमारे पास एक और आ जाता है जिसे हम कहते हैं डिटर्जेंट्स. देखो, डिटर्जेंट्स एंड सोप्स दे आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग एक्शन. दे हैव यूज्ड फॉर द क्लींजिंग प्रॉपर्टीज. अब डिटर्जेंट्स को कई बार लोग कभी कभी ये सोपलेस सोप भी बोल देते हैं. सोप का अर्थ क्या होता है? सोप का मतलब क्या होता है? सोप आर द सोडियम और पोटेशियम और लिथियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. उनको सोप कहा जाता है. मोस्ट ऑफन दे आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के. डिटर्जेंट्स आर नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड, मोस्टली दे आर सल्फोनिक एसिड्स. कुछ कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी है बट मोस्ट ऑफ देम आर सल्फोनिक एसिड्स. तो दे इंप्रूव द क्लींजिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर. वाटर हर चीज को डिसॉल्व नहीं कर सकता. अगर सोप या डिटर्जेंट पानी में मिला दिया जाए तो वो ऑयल को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी पे आ जाता है. बिकॉज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स दे एक्ट एज emulsifying एजेंट्स. दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ फैट्स विच बाइंड अदर मटेरियल्स टू द फैब्रिक और स्किन. तो फैट्स को जब रिमूव करते हैं तो जो भी फैट सॉल्युबल चीजें होती है वो भी निकलनी शुरू हो जाती हैं. यहां पे हमारे पास स्टेरिक एसिड है. नाउ दिस इज सोडियम स्टीरेट. नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल एज सोप. सोडियम स्टीरेट इज सोप. ठीक है. ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन, ग्लिसराइल एस्टर, स्टेरिक एसिड्स. ठीक है.
Soaps are the detergents used since long. तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम salts of long chain fatty acids है, स्टेरिक ओलिक palmitic acids है, soap contains sodium salts formed heating, और यहाँ पे ग्लिसरीन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ सोप फॉर्मेशन. तो हमारे पास दिस रिएक्शन इज नोन एज सोपोनिफिकेशन. सैपोनिफिकेशन इज द बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स. बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स को सैपोनिफिकेशन बोला जाता है. तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय सैपोनिफिकेशन. इज दैट क्लियर? एनसीईआरटी अपने खोल के रखी हुई है ना, और देखते चले जा रहे हो ना? इज इट क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है? ओके. पोटेशियम salts आर सॉफ्टर. ओके. हमारे पास अलग अलग तरह के सोप आ जाते हैं. टॉयलेट सोप्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग बेटर ग्रेड्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स एंड टेकन केयर टू. अब कलर एंड परफ्यूम भी ऐड कर दिया जाता है. फिर हमारे पास ये रहा, सोप्स दैट फ्लोट इन वाटर आर मेड बाय बीटिंग टाइनी एयर बबल्स. ट्रांसपेरेंट सोप्स आर, ये रहा. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, हाउ दे आर ट्रांसपेरेंट सोप्स आर मेड. मुझे नहीं पता, इसका क्वेश्चन मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में आ सकता है. ठीक है. Medicated soap में substances of medicinal values are added, deodorants are added, shaving soaps contain glycerol to prevent rapid drying, shaving creams इत्यादि में ये भी soap यूज होता है. Rosin is added while making them. तो लैदर के लिए सोडियम रोजिनेट यूज किया जाता है. ठीक है. सोडियम सिलिकेट, बोरैक्स और सोडियम कार्बोनेट डाल दिया जाता है एज अ वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट. सोडियम कार्बोनेट का क्या रोल है? सोडियम कार्बोनेट इज वॉशिंग सोडा. दिस इज यूज्ड एज वाटर सॉफ्टनिंग. ठीक है. ये हमारे पास सोप चिप्स के बारे में, ये तो मेरे ख्याल से इतना ज्यादा नहीं आता. ठीक है. अब सोप्स क्यों नहीं हार्ड वाटर में वर्क करते? क्योंकि हार्ड वाटर में हमारे पास कैल्शियम सॉल्ट्स हैं विच गिव द प्रेसिपिटेट. ठीक है. तो ये स्कम के रूप में निकल जाते हैं, तो हमें हार्ड वाटर के अंदर सोप वर्क नहीं करता. सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के बारे में हम करते हैं, जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज है लेकिन विच डू नॉट एक्चुअली कंटेन, इसलिए इसको सोपलेस सोप बोला जाता है. और सिंथेटिक डिटर्जेंट की बात ये होती है कि यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर. तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, डू नॉट गिव scum with hard water. They do not give scum with hard water. ठीक है. और यहां पर हमारे पास एक क्राफ्ट टेम्परेचर होता है जो हमने किया है इन द चैप्टर कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री. तो क्राफ्ट टेम्परेचर के नीचे मिसल्स नहीं बनते, लेकिन कुछ हैं जो आइस कोल्ड वाटर में भी ये लैदर दे देते हैं. जब हम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की बात करें तो तीन कैटेगरी हो जाती है. हमारे पास एनायनिक डिटर्जेंट्स है, कैटायनिक डिटर्जेंट्स है और नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स है. कैटायनिक एनायनिक डिटर्जेंट का मतलब है कि जो डिटर्जेंट पार्ट है, जो लैदर देने वाला पार्ट है, वो एक एनायन है. यानी कि एनायनिक डिटर्जेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं कार्बोक्सिलेट्स. ठीक है. कार्बोक्सिलेट्स आ जाते हैं, सल्फोनेट्स आ जाते हैं. ठीक है. यानी कि एनायनिक पार्ट. जब हम कैटायनिक डिटर्जेंट्स की बात करते हैं तो कैटायनिक डिटर्जेंट्स में मोस्टली अमोनिएट्स आते हैं. ठीक है. और अगर नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स की बात करें तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स में हमारे पास अल्कोहल आ जाएगा, एस्टर्स आ जाएगा. ठीक है. तो अल्कोहल, एस्टर्स, दे मेनली एक्ट एज नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स. ठीक है. तो ये हमारे पास आयनिक डिटर्जेंट्स आ जाते हैं सारे के सारे. लॉराइल हाइड्रोजन सल्फेट, तो ये हाइड्रोजन सल्फेट आ गया. सल्फोनेट आ गया, सल्फेट, सल्फोनेट्स. तो दीज आर व्हाट वी आर गोइंग टू यूज एज एनायनिक डिटर्जेंट्स. तो यहां पे आप देख सकते हो, छोटा वाला पार्ट जो है वो अलग है, जो बड़े वाला पार्ट है दैट इज द डिटर्जेंट. तो बड़े वाले पार्ट पे चेक कीजिए कि कौन सा चार्ज है.
एंड यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। बहुत ईजी है ये फैक्ट। तो एनायनिक डिटर्जेंट्स के अंदर दे आर यूज्ड फॉर हाउस होल्ड वर्क, एनायनिक डिटर्जेंट्स यूज्ड इन टूथपेस्ट ऑल्सो। तो टूथपेस्ट में कौन सा डिटर्जेंट यूज होता है वो आप देख सकते हो। कैटायनिक डिटर्जेंट्स की अगर हम बात करें तो क्वाटरनिक अमोनियम सॉल्ट्स हैं, एसिटेट्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, एनायन है। एसिटेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज दे आर गोइंग टू बी सॉल्युबल। कैटायनिक पार्ट पोजेस अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, तो जो बड़ा वाला है जैसे सिट्राइल, मिथाइल, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम आ गया तो अमोनियम आ जाता है। ठीक है, ये हेयर कंडीशनर में यूज होता है। कैटायनिक डिटर्जेंट्स हैव जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज एंड एक्सपेंसिव, देयरफॉर दीस आर ऑफ लिमिटेड यूज, कम यूज होते हैं ना। नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स डू नॉट कंटेन एनी आयन, दीज आर डिटर्जेंट्स फॉर्म स्टेरिक एसिड विद पॉलीग्लाइसिन। यहाँ पे ये एस्टर है, दिस इज व्हाट वी हैव एज, oh yes, it's an ester, and finally it's an alcohol. ठीक है, so it is ester and alcohol, and that's a neutral one. ओके, तो ये न्यूट्रल बना जाता है। और लिक्विड लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स आर नॉन आयनिक टाइप। तो लिक्विड डिश वॉशिंग के अंदर ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स किस तरीके के होते हैं, ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, दे ऑल्सो फॉर्म द मिसल्स, बस इसमें आयंस नहीं होते। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ ये वाटर के साथ लिंक कर जाता है। अब यहां पर ये है कि अगर हमारे पास ब्रांच चेन हो जाती है तो दे आर नॉट डिग्रेडेबल। तो ये डिटर्जेंट्स आ जाते हैं वाटर बहुत सारे टाइम में, और दे आर गेटिंग वाटर पॉल्यूशन। तो यहां पे दे कॉज पॉल्यूशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर। ठीक है, ओके। ओह, आज का सेशन बहुत छोटा सा सेशन रहा, लेकिन बहुत ही प्रोडक्टिव सेशन रहा। हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं। आज हमारा जो ये ओपन हाउस का जो सेशन होता है, ओपन हाउस सेशन के अंदर आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। यू कैन यू कैन एक्चुअली आस्क योर क्वेश्चन इन द ओपन हाउस सेशन। बहुत जल्द ओपन हाउस सेशन फिर से शुरू होने वाले हैं। यू कैन ज्वाइन विद अस इन टेलीग्राम चैनल, एंड यू कैन ज्वाइन विद अस इन अनअकैडमी नीट विजय। ये दोनों हमारे टेलीग्राम चैनल है। ये हमारा इंग्लिश का चैनल है, और ये हमारा हिंदी का चैनल है। तो आप हमारे इंग्लिश और हिंदी के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यहां पर है unacademy.com/@anup, दिस माई पेज ऑन अनअकैडमी, जहां पर आपको कम्युनिटी मिल जाता है। हेयर यू कैन ज्वाइन विद कम्युनिटी। और हाँ, कल से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है, एंड दैट इज वी आर गोइंग टू डू एनसीईआरटी क्वेश्चंस। अब हम यहां पे 30 के 30 चैप्टर्स के सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, एंड वी आर नाउ गोइंग टू डू चैप्टर थ्रू क्वेश्चंस। So we are going to have chapter through questions. एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक एक चैप्टर के हम शुरू करते चले जाएंगे, और उन सारे के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस यहां पर हम करने वाले हैं। आई होप आप एंजॉय करोगे। लेट्स सी कैसा होता है। ठीक है, कल से एक नया कोर्स शुरू हो रहा है, एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चंस। रैंकर सीरीज हमारा चल ही रहा है। रोज रात को 10:30 बजे हमारे रैंकर सीरीज के 45 क्वेश्चंस होने वाले हैं 10:30 PM पर रोज रात को। आरंभ बैच हमारा है 2.0 बैच, 16 फरवरी ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू, वी हैव स्टार्टेड ऑलरेडी। एनविजन बैच हमारे पास है जो 2 फरवरी से चल रहा है। नीट ग्लोरी क्रैश कोर्स है जो हमारा 9 फरवरी से चल रहा है। नीट यूजी रैंकर्स बैच हमारे पास है 23 फरवरी से चल रहा है। अल्फा अचीवर्स बैच हमारा 23 फरवरी से चल रहा है। ये सारे के सारे बैचेस हैं, और CUCT पार्ट ए ये भी 23 फरवरी को लॉन्च हो चुका है। अभ्युदय बैच 25 फरवरी से शुरू हो चुका है। प्रतिभा बैच है नीट 2022 का, ये 2 मार्च से शुरू हो चुका है। ये सारे के सारे बैचेस हमारे शुरू हो चुके हैं। एंड हियर वी हैव लेट्स क्रैक नीट यूजी 2023 विद एक्सपर्ट्स, ये 9 मार्च से शुरू होने वाला है। तो ये हमारे पास आगे से बैचेस आ जाते हैं। स्कॉलर्स फॉर नीट 2023 ये 2 मार्च से शुरू हो चुका है। एंड कंप्लीट कोर्स ऑन फिजिक्स मुरुगानंदम एम सर से करना है, वो 1 मार्च से शुरू हो चुका है। अनअकैडमी आस्क अ डाउट सीरीज हमारा चल रहा है। यू कैन आस्क डाउट्स विद अस, 3 डाउट्स एट द सेम टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं।
किसी से भी पूछ सकते हैं। यहां पे इन डाउट्स को आप भेजिए एंड यू आर गोइंग टू गेट द आंसर्स इन वीडियो एंड ऑडियो फॉर्मेट। यू कैन आस्क इट नाउ। 3 डाउट्स एक बार में। 1:1 लाइव मेंटरशिप चल रहा है हमारा द प्लस कोर्स, ये आइकॉनिक कोर्स के साथ। तो आप यू कैन कनेक्ट कर सकते हो 1:1 माइंडर्स, जिसमें आप करें अवेल कर सकते हो 1:1 टाइम विद अ मेंटर। यू कैन प्री बुक द स्लॉट्स ऑफ योर चॉइस, सॉल्व डाउट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो एग्जाम स्ट्रैटेजी और मोर, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगी। दिस इज द सेशन इज एन लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, हिंदी, इंग्लिश, हिंग्लिश, या फिर मे बी लोकल लैंग्वेजेस भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मेंटर दैट यू गेट। ठीक है। एंड यू कैन इंट्रोड्यूस कम्युनिटी। कम्युनिटी के साथ आप जुड़ सकते हैं। कम्युनिटी के साथ जब आप जुड़ते हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सारे के सारे नोट्स मिल जाते हैं, क्लासेस मिल जाती है, सारे सेशंस मिल जाते हैं। यू कैन शेयर योर फीडबैक डायरेक्टली विद द एजुकेटर वाया पोल्स एंड यू कैन ज्वाइन विद द एजुकेटर कम्युनिटी। Unlock the doors of your NEET UG 2023-2024 exam preparation and subscribe to the plan that suits you. जुड़ जाइए हमारे साथ। You can crack NEET UG with the Unacademy Lite subscription. This is a test series. ठीक है ना। इस टेस्ट सीरीज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सलरेट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सलरेट के अंदर आपको नो मोर ब्रेक्स मिल जाएंगी। यहां पे आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है फॉर 1 ईयर एंड अबव, लेकिन ये बहुत स्मॉल टाइम के लिए है। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और ये हमारी ऑफर एक्सटेंड हो चुकी है 5 मार्च तक की, यानी कि आज और कल सिर्फ ये ऑफर है। एवी लाइव कोड यूज करके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए 33% ऑफ एंड 28% ऑफ के साथ। यूएलाइट हमारे पास है टेस्ट सीरीज जो आप ज्वाइन कर सकते हैं 2023 के लिए, 2022 के लिए। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। यू कैन गो इन विद द प्लस एंड यू कैन गो इन विद द आइकॉनिक। प्लस के अंदर आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। आइकॉनिक के अंदर आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी प्लानर एंड प्रिंटेड स्टडी मटेरियल डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप मिल जाता है। और साथ ही साथ आप एवी लाइव कोड का यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के साथ एवरी 1 ईयर एंड अबव। 1 ईयर के साथ अभी एक्सटेंशन भी मिल रहा है। 3 मंथ के साथ 33% का ऑफ मिल रहा है। 6 मंथ के साथ 28% का ऑफ मिल रहा है। तो जल्दी से एवी लाइव कोड यूज करके ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी प्लस को, जिसके अंदर बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। मिलते हैं आपसे रात को 10:30 बजे स्पेशल क्लास में, फ्री फॉर ऑल, सबके लिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल से। डाउनलोड कीजिए नोट्स को आपसे कुछ ही देर के बाद अनअकैडमी कम्युनिटी से और अनअकैडमी चैनल से। ठीक है। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। शेयर और लाइक जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। मिलते हैं 10:30 बजे स्पेशल क्लास के अंदर। छोटा सा सेशन था आज हमारा, सारा का सारा चैप्टर हमने समाप्त कर दिया।